सभी साथियों को हर हर महादेव, जय श्री राम। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं जो दरबार चलाती हैं, क्या क्या उनका काम है। ज़्यादातर उस वीडियो में हमने आपको बताया था ब्रह्म देव के बारे में, ब्रह्म बाबा के बारे में, ब्रह्म 50 के बारे में और माता की कुछ योगिनियों के बारे में। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि असल में माता की जो जोगनियाँ होती हैं, जो लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर काली माता आ गई। आपने कई दरबारों में देखा होगा, कई जगहों में देखा होगा कि वहाँ पे लेडीज से कहते हैं कि हमारे ऊपर माता की सवारी आ रखी है या स्वयं माता आ रखी है। और वो कहती है कि मैं स्वयं भगवती का एक स्वरूप हूँ, या मैं काली हूँ, या मैं दुर्गा हूँ। ऐसे ऐसे दावे करती हैं। तो वो क्या है, वो कौन सी शक्ति है, वो क्या आता है उनके ऊपर, जो कि वो इतना दावे के साथ कहती है कि मैं ही काली हूँ, मैं ही दुर्गा हूँ, या मैं ही ये अन्य शक्ति हूँ। देखिए, जो अब देखो बात आ गई पहचानने वाली कि असल में ये कोई शक्ति आ रही है, कोई देवी की योगिनी आ रही है, या काली आ रही है ना। तो ये है क्या, ये हो गई पहचानने वाले के ऊपर बात। क्योंकि असल में कई बार इन लोगों के ऊपर भूत प्रेत भी आके खेलता है, जिन्न इत्यादि खेलता है, जो बता देता है कि मैं काली हूँ, या कुछ भी देवी देवता का ये अपना नाम ले लेता है। जिससे कि होता ये है, ये अपनी ताकत को बढ़ाने के चक्कर में, ये अपनी ताकत को बढ़ाने के चक्कर में अपने आप को खुजवाना शुरू कर देते हैं। अब ये तो आ गई दूसरी बात। मैं आता हूँ वापस पहली बात पे कि असल में ये शक्ति आती कैसे है, ये शक्ति है क्या। ठीक है, क्योंकि हमारा जो ये जो टॉपिक चल रहा है, मैं आजकल ये जो वीडियो आपके पास पहुंचा रहा हूँ, ये जो डाल रहा हूँ, इसका मकसद केवल यही है कि शक्तियाँ कौन सी होती है, किस तरीके से आके कानों में बताती है, किस तरीके से आके शरीर में खेलती है, किस तरीके से अपनी प्रेरणा देती है, और साथ में ये लोगों का दिक्कतें बताती है, लोगों को उनकी दिक्कतें बताती है, समझाती है, और उसका उपाय कैसे बताती है, ये प्रक्रिया है क्या। आज हम जानेंगे मुख्य रूप से माँ भगवती के बारे में, माँ काली के बारे में। देखिए, एक काली तो वो हो गई जो हो गई सर्व ब्रह्मांड में, जो जो जिनके अंदर पूरा का पूरा ये सारा ब्रह्मांड बसा हुआ है। और यही ब्रह्मांड नहीं, सारे के सारे जितने भी अन्य ब्रह्मांड हैं इसके अलावा, वो सारे ब्रह्मांड उन्हीं में ही समाहित हैं। एक काली दुर्गा तो हो गई वो, ठीक है, माता त्रिपुर सुंदरी है, जिनके अंदर सब कुछ समाहित है। और एक हो गई काली जो बन के आती है सवारी। अब वो सवारी कौन सी काली लेती है, देखिए अलग अलग प्रकार की कालियां होती हैं अलग अलग जगहों में, जिनको बोला जाता है क्षेत्रीय काली। क्या बोला जाता है? क्षेत्रीय काली। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई लेडीज है जो माँ काली की या माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त रही है अपने जीते जी, और उन्हीं के नाम से उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी काट दी। अब वो क्या करेंगी, वो क्या बनेंगी, वो उसी प्रकार से उन्हीं में लीन हो जाएगी। अब लीन हो जाएगी, इनको मिलते हैं छोटे छोटे अलग अलग प्रकार के काम। काम कैसे? अब मान लीजिए मैं भक्ति करता हूँ माँ काली की, ठीक है, मैं भक्ति कर रहा हूँ माँ काली की या माँ दुर्गा की, तो उन्हीं के नाम से कोई जोगनी मेरे पास आके खड़ी हो जाएगी। जैसे ही मैं माता काली का या माँ भगवती का, माँ दुर्गा का, किसी का भी मैं नाम लेता हूँ, तो मैं कहता हूँ हे माँ भगवती, इस बंदे को या इसको, आदमी को या इस औरत को ठीक करो, ये कोई भी दिक्कत है इनकी पूर्ण रूप से समाप्त करो, या कैसी भी, जैसे आजकल कहते हैं कि हमने झोली भर दी। तो वो कौन काम कर रहा है, वो कौन सी शक्ति काम कर रही है? वो शक्ति काम कर रही है वही जो काली के स्वरूप में बनी हुई है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, कथा सुनाता हूँ, जो गुरु गोरक्षनाथ जी की है और माता काली की है। गुरु गोरखनाथ जब कहीं जा रहे होते हैं तो बीच रास्ते में काली माता उनको मिल जाती है, और जहाँ पे वो कहती है कि भाई मैं
क्या बोलते हैं, बलि लेती हूँ, ठीक है, ये कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, मैं बलि लेती हूँ। तो वो क्या करते हैं, गुरु गोरखनाथ जी का और काली माता का युद्ध हो जाता है। आपने शायद सुनी नहीं सुनी, ठीक है, ये कहानी बहुत प्रचलित कहानी है, ये आप चाहे तो मिल भी जाएगी, आप अगर गुरु गोरखनाथ जी की और काली माता की कहानी देखेंगे तो काली माता क्या करती है, गुरु गोरखनाथ जी पे वार करती हैं। अब गुरु गोरखनाथ जी थे योगी, बहुत बड़े संत, जिनको योग में महारत हासिल है, तो वो हर बार का जवाब मुंह तोड़ दे देते थे माता काली को। अब क्या हुआ, माता काली को जब कुछ समझ में नहीं आया, वो एक मक्खी के स्वरूप में उनके शरीर में जाके बैठ गई, जो उनको अंदर से पीड़ा पहुंचाने लग गई। जब वो पीड़ा पहुंचाने लग गई तो गुरु गोरखनाथ जी ने क्या किया, अपने योग के दम से, अपने योग के दम से अपने सारे शरीर के जितने भी छिद्र हैं, जितने भी पार्ट हैं, सब बंद कर दिए। अब जब उन्होंने सारे पार्ट अपने योग के माध्यम से बंद कर दिए तो माता काली को उनकी योगा अग्नि से तकलीफ होने लग गई। जब उनको तकलीफ होने लग गई तो उन्होंने अंदर से ही माता काली ने माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगने के बाद उनको बाहर किया गया, बाहर किया माता काली को। करने के बाद उन्होंने संकल्प, मतलब उनसे एक शपथ ली कि आज के बाद जो भी यहाँ से जाएगा आप उसकी बलि स्वीकार नहीं करोगे, ना ही कोई बलि लोगे। तो वहां पे वो गुरु गोरखनाथ जी काली माता से बलि प्रथा बंद करवा देते हैं। अब कुछ लोग सोचेंगे कि भाई काली माता, जो जिनको नहीं पता इस बारे में कि भाई जो अलग अलग प्रकार की कालियां होती हैं, वो सोचेंगे कि भाई वो संपूर्ण जगत की माँ, उनको कैसे गुरु गोरखनाथ जी ने हरा दिया। जी हाँ, हराया है। कैसे? क्योंकि वो क्षत्रिय काली थी, ना वो काली का स्वरूप थी। मतलब काली का स्वरूप तो मानी जाएगी, लेकिन वो संपूर्ण काली नहीं थी, जो कि असल में सारे जगत की माता है या पूरा ब्रह्मांड उनमें ही समाहित है। वो काली नहीं है, वो काली से कोई काम ले नहीं सकता उनसे इतनी जल्दी, और पता नहीं कितने जन्मों जन्म निकल जाते हैं उनको, मतलब एकमात्र झलक पाने के लिए भी। और वो भी झलक कैसी होती है, आपका सीधा मोक्ष, वो झलक हो गई वो। लेकिन जो क्षेत्रीय काली होती है वो जल्दी सिद्ध हो जाती है, बहुत जल्दी उनकी सिद्धि हो जाती है, वो बहुत जल्दी उनकी प्राप्ति हो जाती है। उनके कुछ मंत्र होते हैं, मंत्र भी अलग अलग प्रकार के चलते हैं। मंत्र जो चलते हैं वो देसी मंत्र चलते हैं इनमें। देसी मंत्र जैसे मतलब कुछ देसी मंत्र हो गए, कुछ साबर मंत्र हो गए, है ना, कुछ जैसे कुछ इंद्रजाल के मंत्र हो गए। ये सब जो मंत्र होते हैं ना, जो हमारे पुराने विद्वान बैठे हुए थे पूर्वज, उन्होंने बनाए थे स्वयं। क्योंकि जब हम वैदिक मंत्र पढ़ते हैं, वैदिक मंत्र जो होते हैं वो अलग होते हैं। वैदिक मंत्र क्या है? वैदिक मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको कई करोड़ बार जो होता है जाप करना पड़ता है, कई करोड़ों बार जाप करना पड़ता है, और उसके बाद में न जाने कितने अनुष्ठान करने पड़ते हैं, कितने हवन करने पड़ते हैं। लेकिन यही देसी मंत्र जो होते हैं, जो विद्याओं के अंतर्गत आते हैं, समझ गए? विद्याओं के बारे में बताऊंगा। विद्या जो होती है अलग अलग प्रकार की होती है, कई प्रकार की विद्याएं होती है, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, वो विद्याओं के अंतर्गत जो आते हैं मंत्र, जैसे मान लीजिए इंद्रजाल हो गया, या नाग विद्या हो गई, अब बंजारी विद्या हो गई, अलग अलग प्रकार की ऐसी ऐसी कई विद्याएं होती हैं। जब हम इन विद्याओं के बारे में समझते हैं, इन विद्याओं के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो जो उनके जो मंत्र होते हैं काफी देसी तरीके से बोले हुए मंत्र होते हैं, और उनमें बहुत सारी अन्य अन्य प्रकार की, अब उनको देवी देवताओं को दुहाइयां दी गई होती है, यहाँ तक कि गालियां भी दी गई होती है देसी मंत्रों में, सावर मंत्रों में। तो क्या होता है, उसके कारण से वो देवी या देवता, जो क्षेत्रीय देवी होती है, जो क्षेत्रीय देवता होता है, केवल वो सिद्ध होता है। और कई बार वो भी सिद्ध नहीं होता, उनके भी नीचे के जो दूत होते हैं वो उनको हमारे पास भेज देते हैं कि भाई जा इसका काम कर चल, क्योंकि वो शब्दों में बंधे हुए होते हैं, शपथ में वो आ जाते हैं, है ना, उन पे बोली लग जाती है। इसे कहते हैं बोली मारना, किसी देवी या देवता पे बोली लगाना। बोली कैसे, मतलब कि अब मैं इनका मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मंत्र होते हैं, क्योंकि इनमें दोष भी बहुत जल्दी लगता है। अगर आपको गुरु के पास से ये मंत्र ना मिले हो तो इन मंत्रों में दोष भी बहुत तेजी से लगता है आपको। जो ये सावर मंत्र हो गए, देसी मंत्र हो गए, तो ये मैं आपको बोल के नहीं बताऊंगा, हालांकि पता मेरे को बहुत सारे मंत्र ऐसे,
तो मैं खाली इतना समझाना चाहता हूँ, जो कालियाँ होती हैं, जो शक्ति सर पे आके खेलती है, बहुत सारी लेडीज़ों के, बहुत सारे आदमियों के जो सर घुमाते रहते हैं, वो घुमाते उसी शक्ति के कारण से, वो उनका शरीर उस लेवल पर तैयार हो नहीं रखा होता ना, उन्होंने अपने शरीर को जाप करके जमाया हुआ होता है कि भाई कोई शक्ति आए वो हिले ना। जब शक्ति सर के ऊपर आती है आपके, तो आपके अंदर भी इतना बल होना चाहिए, उस शक्ति को सहने का इतना तपोबल होना चाहिए, इतना बड़ा आपका ऑरा होना चाहिए, जिसके कारण से आपका सर बिल्कुल भी ना हिले, आप नॉर्मली बात करें। आपने कई लोगों को देखा होगा कि जो बिल्कुल नॉर्मल बैठ के बताते रहते हैं, सटीक बताते हैं, लेकिन कुछ लोग वहीं ऐसे भी हैं जिनको बिना घूमे जिनसे बात नहीं होती। वो किस कारण से नहीं होती? वो इसी कारण से नहीं होती क्योंकि शरीर के ऊपर आके वो शक्ति बैठ जाती है, सर के ऊपर खेलना शुरू कर देती है। जब वो सर के ऊपर आती है सीधा शक्ति, तो लोगों से बर्दाश्त नहीं होता, वो झूमना या घूमना शुरू कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात आपने देखा होगा, किसी के ऊपर काली आती है या माँ दुर्गा आती है, लोग कहते हैं, हम मान लेते हैं कि भाई काली आ रही है, दुर्गा आ रही है, तो वो कहते हैं क्या, वो जयकारा लगाते हैं, बोल काली माई की जय, बोल वीरवंत हनुमंत लाल की जय। इसी प्रकार से अन्य अन्य प्रकार के देवी या देवताओं के वो मतलब जयकारे लगाने लगते हैं। वो जयकारे क्यों लगाते हैं? कभी आपने सुना है कि कोई भी देवी देवता अपने जयकारा लगाएगा? अब जैसे मेरा नाम विभू भैया है, मैं कह रहा हूँ कि बोलो विभू भैया की जय, मैं क्या अच्छा लगूंगा ऐसे जयकारा लगाते हुए अपने नाम का? नहीं लगूंगा ना। उसी प्रकार से जो भी देवी देवता आते हैं, वो कभी अपने नाम का जयकारा कभी नहीं लगाएंगे। लेकिन यही हम किसी के ऊपर देखते हैं तो वो छूटते ही बोलता है कि काली मैया की जय, हालांकि वो बोलती है कि मैं ही काली हूँ। अब भाई जब तुम ही काली हो, तो फिर आप काली माता का जयकारा कैसे लगा रहे हो? सोचने वाली बात है। लेकिन असल में ये जो शक्तियाँ होती हैं, ये होती उनकी जोगनी है, उनका सूक्ष्म स्वरूप एक होता है, मतलब छोटे छोटे बिंदु के स्वरूप में आती है ये, ठीक है। और कई लोगों को प्रत्यक्षीकरण होता है, कईयों को क्या होता है, कंधे में बैठ के शक्ति बताती है, कईयों के कान में बता देती है, यहीं बैठ जाती है, कईयों के दिमाग में बताती है, कईयों के वचन सिद्ध हो जाते हैं, जो बोलेंगे वही हो जाएगा। कईयों के वचन सिद्ध होते हैं, सबके अपने अपने अलग अलग तरीके हैं, किसी पे खेल कूद के बताती हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं आप सभी को धीरे धीरे करके इन चीज़ों की नॉलेज देता रहूँगा, बताता रहूँगा कि कौन सी शक्ति किस तरीके से काम करती है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।